आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। आज मेरा विषय है कल की होने वाली मतदान को लेकर है, वोटिंग को लेकर है। प्रचार का पूरा शोर थम चुका है और ये वीडियो देखिए, मैं सिर्फ मेरे बनाने के एक ही मकसद है कि पिछले 10-15 साल का जो मैंने 3-4 इलेक्शन देखा हूँ उसके तजुर्बे के रोशनी में मैं कह रहा हूँ। हमने भी पोलिंग एजेंट बने हैं, काउंटिंग एजेंट, अंदर जाना, ये वो हमने सब जिम्मेदारियों को संभाला है। इसके अंदर जो कुछ धांधली होती हैं, कुछ जो भी बात होती हैं, इसको हमने ख़रीद से देखा है। उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी कैसी होती है, कानून का शिकंजा भी कैसा कसा जाता है, हमने इस कानूनी कार्रवाई को भी अपने आंखों से देखा है। लेकिन 10-15 साल का अगर हम पीछे चले जाते हैं तो जब इतना मोबाइल का ज़माना आम नहीं था, कैमरे आम नहीं थे, थोड़ा कम से कम एक ऐसी लचक थी कि जो शरारती लोग हुआ करते थे वो बच के निकल जाया करते थे। लेकिन अब वैसा नहीं। आप हर पोलिंग जो बूथ है, जो सेंटर बना हुआ है, वहाँ पर अंदर कैमरे हैं, बाहर कैमरे हैं, 100 मीटर के फासले पर वहाँ कैमरे हैं। यूँ समझ लो कि 100 मीटर के दायरे में जितने भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर किसी पे कैमरे की सख्त नज़र है। और ऐसी नज़र नहीं है कि भाई वो दूर से है, सूरत नहीं दिख रही, पहचान में नहीं आ रही कौन है क्या है, बिल्कुल नहीं। किसके साथ आ रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, ये साफ दिखाई देता है। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। अब तो ऐसा है कि भाई अगर आप पोलिंग बूथ के ऊपर अगर कोई मतलब अगर मुआयना करना है, हिसास अगर जो है, तो जाहिर सी बात है अगर मोबाइल भी अगर ऐसा खड़ा जेब में डाल दिए और हाथ से हाथ बांध के 2 चबूतरे पे खड़े हो गए और थोड़ा ऐसा ऐसा करे तो सब कवर हो जाता। अब एक्शन देना, ये लेना ज़रूरी नहीं रहे। अब समझ में नहीं आता मोबाइल जेब में रखा हुआ है। मतलब ये है कि जो चंद मुट्ठी भर जो शरारत पसंद लोग होंगे तो आप भी समझ रहे होंगे कि हम होशियारी से बच जाएंगे, हम होशियारी करेंगे। आप बचने वाले नहीं हैं। तो इसलिए, और पहले मैं आपको बता दूं कि बोगस वोटिंग किसे कहते हैं। देखिए, बोगस वोटिंग का मतलब ये होता है आमतौर से कि जैसा कोई पोलिंग बूथ पे 1000 वोटिंग है, 1000 की आदि है, और लोग क्या समझते हैं कि भाई चलो बोगस वोट करेंगे, तो ऐसा नहीं कि 1000 के 1100-1200 हो जाते, वो 1000 ही वोट रहते हैं। 1000 से एक ऊपर भी वोट नहीं होता है। तो लोग क्या करते हैं, मैं एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा जो हमने 10-15 साल पीछे हमने आंखों से देखा, वो उसकी रोशनी में कह रहा हूँ। अब जैसा मैं हूँ, अब मेरी उम्र समझो 50 साल है। अब मेरी सूरत कुछ वो यादें में ब्लैक एंड वाइट रहती, सूरत ज़्यादा समझ में नहीं आती। अब लगता है दोपहर के 2 बज रहे, 3 बज गए, यार ये रियाज अंसारी अब तक नहीं आया, पता नहीं कौन बंदा है, क्या बंदा है। तो उसकी चिट्ठी तो रहती, चिट्ठी बनाए और अपना बता दिया, हाँ भाई मैं ये है। अब को पहचानता भी नहीं पहचानता तो भाई सब एक दूसरे का डर का माहौल भी रहता, ऑब्जेक्शन लेंगे, झगड़े हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो डर के मारे लोग बोलते भी नहीं थे। ये हमने आंखों से देखी हुई बात है ये। तो मेरी चिट्ठी गई और मैं वोटिंग डाल के निकल गया। मेरे नाम पे दूसरा बंदा वोटिंग डाल के निकल गया, यानी रियाज अंसारी ने वोटिंग दे दिया। यानी कि मेरा वोट अगर मैं डालता था तो लीगल कहलाता था, लेकिन मेरी जगह पे किसी ने दूसरी मेरी पर्ची का इस्तेमाल किया और मेरा वोट डाल के आ गया तो वो वोट इलीगल होगा। लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से मेरा वोट पड़ गया, यानी एक हिसाब से मेरा वोट लीगल चला गया, लेकिन वो गलत तरीके से गया। इसे कहते हैं बोगस वोटिंग। बोगस वोटिंग ये नहीं कि भाई कोई जादू छड़ी से कुछ अपना डाल दो, मनमाना डाल दो और अपना बंदा चुन के निकल जाएगा। तो पहले आप समझ लीजिए, कानून कायदे सख्त हो गए हैं। और पहले जो बोगस पकड़े जाते थे या बोगस कार्रवाई होती थी तो हमने आंखों से देखा है, क्या सुनने में आता था कि भाई चलो क्या हो रहा, पोलिटिशियन में शाम में छुट्टी आती, 7 बजे पोलिंग ख़त्म हो जाती, बाद में जो भी पार्टी के रहते बोलो, क्या रहते बोलो, लगे वसूल रहते, बाद में छुट्टी आती। ये एक आम तस्वर पाया जाता था। यहाँ तक हमने अफवाह सुनी कि भाई साहब से बात हो गई, मैं जो मैनेज कर लिए, यहाँ तक हमने सुने हैं। लेकिन ये सारी बातें गलत है। कोई पुलिस डिपार्टमेंट को मैनेज नहीं कर सकता। ये अफवाह फैलाने वाले ख़तरनाक शातिर लोग हैं। अब पुलिस का हथौड़ा पहले भी सख्त था और अब तो डबल 10 गुना सख्त हो गया है। तो इसलिए आप कोई मुगालते में ना रहे कि हम जैसा हम अफवाह चल रही है कल से, मैं उसकी बिना पर कह रहा हूँ। और क्योंकि माजी में हमने देखा 10-15 साल पहले आंखों से कि कैसे चिट्ठा ला के करते थे। लेकिन अब ये भी सुनने में आया है कि भाई बोगस इलेक्शन कार्ड, बोगस आधार कार्ड, जैसा वो आपने इससे पहले देखा कि जो किरण सुमैया बीजेपी के वो औरंगाबाद में आए, उन्होंने आरोप लगाया कि भाई कई लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र बोगस बना लिए, राशन कार्ड बोगस बना लिए, उसके आधार पर इलेक्शन कार्ड बोगस बना लिए, उसके आधार पर राशन अपने आधार कार्ड बोगस बना लिए। ये ऐसी बहुत सी बातें पेपरों में आ चुकी, इस पर कार्रवाई भी हो चुकी। यहाँ तक कि मतलब 1000, 1200, 1300 कुछ आंकड़ा है वो, शायद कि उससे ज़्यादा भी हो सकता कि दिल्ली के अंदर जो है तो
किरण सोमैया साहब ने जो है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ जो है आधार कार्ड का सेंटर, वहाँ जाके उन्होंने शिकायत दर्ज की कि संभाजी नगर औरंगाबाद के अंदर इतने बोगस मतलब ये आधार कार्ड क्यों ना उन्हें कैंसिल किया जाए या इसकी निष्पक्ष जाँच की जाए। ये पेपर में आ चुका, बाज़ाब्ता मैंने इसके ऊपर इससे पहले 2-4 महीने पहले न्यूज़ भी लगाया था। ये सब बातें मैं हवाले आपको इसलिए दे रहा, और ख़ास बात यह है कि महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री साहब फडणवीस साहब, जो मुख्यमंत्री भी है और गृह मंत्री भी है, उन्होंने सरकार ने इस मामले में यानी बोगस जन्म प्रमाण पत्र, बोगस आधार कार्ड, बोगस इलेक्शन कार्ड, इसके ऊपर इंतहाई सख्त रवैया अख्तियार किया हुआ है। तमाम महाराष्ट्र के जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, महानगर पालिका कमिश्नर, सबको जितने को है सबको एकदम सख्ती के साथ आदेश दिए हुए गए हैं कि इसके बारे में नो कंप्रोमाइज़, इसके बारे में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर देशद्रोही यानी कि देश का दुश्मन, इस नज़रिए से उसके ऊपर जो है तो कानून हिसाब से दफात लगाई जाएंगी। तो ये मामूली काम नहीं रहा कि किसका इलेक्शन कार्ड पे अपने फ़ोटो चिपका दे रहे, क्योंकि 2-4 रोज़ पहले लोग शातिर लोग करते, लोग पता नहीं कैसे कैसे हटकंडे इस्तेमाल करते, टेक्नोलॉजी का गलत मिसयूज़ कर रहे। लेकिन आपको ये बात अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि भले आप एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिसयूज़ कर रहे या एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने आप को एडवांस बता रहे, लेकिन इस मामले में पुलिस जो है ना वो आपसे 10 पट आगे है। आप अपने आप को होशियार मत समझो, वो 10 पट 50 पट आगे है। कैसा कवर करना, कैसा नियंत्रण करना, कैसा जांच करना, ये बहुत आसान हो गया है। जब आप जैसे छोटे मोटे चिल्लर लोग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप को होशियार समझ रहे, वो तो सरकार में है, प्रशासन में है, उनके पास ऐसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, बड़े बड़े मतलब हाई टेक्नोलॉजी के वो बने हुए रहते कि उनके सामने आप चिल्ला रहे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको सादे अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ये ना समझे। आप कहने का मतलब क्या है कि बोगस वोट का मतलब पहले एक सादा समझा जाता था कि भाई किसका वोट डाल दिए, को पार्टी का काम कर लिए, वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा दिए, ऐसे माने निकाले जाते थे और ये कहने के गैर कानूनी गतिविधियों में आता था और उस वक्त भी पुलिस की कार्रवाई होती थी। लेकिन हमने आंखों से देखा है कि हमने सुना भी है कि भाई शाम में 6 बजे 7 छोड़ दिया करते थे, लगे रहते, वसील रहते थे। ये पहले ज़माने की बात है, 15 साल। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं, पहले भी कार्रवाई होती थी। हाँ, वो इंटरनल मसले के तौर पे जो तो कुछ हाथ जोड़ के बोलो, सिफारिश करके बोलो, ऐसा करके बोलो, वैसा करके बोलो, या जो भी कार्रवाई करके बोलो, तम भी करके बोलो, जैसे भी कुछ कार्रवाई करके मतलब एक छोड़ दिया जाता था, तम भी देके। लेकिन अब ये मामला बोगस आधार कार्ड, बोगस इलेक्शन कार्ड, ये जो भी बोगस के मामले आ रहे हैं, ये बांग्लादेशी मुसलमान के दायरे कार में आ रहे हैं। यानी मोटे अल्फाज में ये देश दुश्मन, देशद्रोही या दूसरे अल्फाज में घुसपैठिया के दायरे में आ रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ शर्त मुट्ठी भर लोग अगर इस तरह की हरकत कर रहे होंगे तो उनके शरारत में ना आए, उनके झांसे में ना आए, और इसकी इत्तला अपने करीबी पुलिस स्टेशन के PI साहब को आप करें, एक अच्छे नागरिक के तौर पे करें और अपने एरिए का, अपने वार्ड का, अपने प्रभाव को बदनाम ना होने दें। क्योंकि इससे पहले अखबार में ये भी आ चुका कि भाई 2200-2300 जो कुछ जन्म प्रमाण पत्र है या कुछ आधार कार्ड है वो रद्द हुए, वो कैंसिल हुए, बाज़ाब्ता उनको नोटिस जारी हुई। मसला सिर्फ टेक्निकल का था, टेक्निकल गलती का मसला था। आधार कार्ड पे स्पेलिंग कुछ और थी या जन्म प्रमाण पत्र कुछ और था, ये टेक्निकल मसला था। लेकिन उसके ऊपर ये औरंगाबाद की न्यूज़ बता रहा मैं आपको, सिल्लोड की और औरंगाबाद की। लेकिन उसके ऊपर किसी मुसलमान के नेता ने या किसी तंजीम ने या किसी जमात ने आवाज़ नहीं बुलंद करे। साहब होना तो ये चाहिए था कि ये 200-300 जो इब्तदाई तौर पे जो जिनके जन्म प्रमाण पत्र रिजेक्ट हुए थे, और उस वक्त किरण सोमैया साहब का दौरा औरंगाबाद चल रहा था, 2-3 बार जाके आ चुके थे वो औरंगाबाद, और बाज़ाब्ता उन्होंने मीडिया से ही बात करते कहा था कि भाई ये बोगस है, ये घुसपैठिया है, यानी कि बांग्लादेशी मुसलमान है। इस तरह का शक शुबा का इजहार, इस तरह का आरोप, गंभीर आरोप उन्होंने जड़ा था और प्रशासन से और महाराष्ट्र सरकार से इसकी निष्पक्ष जांच करने की मांग की थी। अब सवाल ये, अगर यहाँ 200 ऐसे बोगस को लोग पकड़े जाते हैं और बाज़ाब्ता किरण सोमैया साहब प्रेस से बात करते हैं, तो ये औरंगाबाद के मुसलमानों के लिए एक धब्बा है। यानी उसका मीनिंग ये निकाला जाए कि 200 जो बोगस लोग जिनका रद्द हुए और जैसा आरोप लग रहा है कि ये घुसपैठिया बांग्लादेशी मुसलमान है, तो ये औरंगाबाद के मुसलमानों पे इस तरह का एक बहुत तमाशा है। इसका मतलब ये है कि 200 लोग, बांग्लादेशी लोग, घुसपैठिया लोग आपके दरमियान में रह रहे हैं। इसका मीनिंग ये निकलता है, यानी कि शरण आप उनको दे रहे हैं। ये अगर इसकी जितनी हम अगर बारीकी से इसकी गहराई से देखें तो इसके कई मतलब निकाले जाते हैं। लेकिन हमारे जो बड़े जिम्मेदार थे, सियासी लीडरान थे, इन्होंने पुलिस कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी नहीं की कि साहब ये 200 लोग जिनके बारे में ये आरोप जड़ा गया है कि भाई ये बोगस है, ये घुसपैठिया है, जो भी आरोप लगे हैं, तो साहब ऐसा नहीं है, टेक्निकल गलती है, कुछ आई की बी की स्पेलिंग का लफड़ा रहता, मसला रहता, और ये 200 लोग जो है हम आपके सामने परेड करा रहे हैं, सामने खड़े कर रहे हैं। साहब इनके और भी डॉक्यूमेंट आप चेक कर सकते हैं, ये टेक्निकल मसला है।
और नुमाइंदगी करते और ये बावर कराते, तो हमारा सरकार को भी और जो आरोप लगाने वाले को भी कि भाई ये टेक्निकल मसले से ये गलतफहमी हो रही है, यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है। अगर है तो सरकार को चाहिए कि उनके साथ सख्त कार्रवाई करे, या तो उनको गोली मारे या फांसी दे, या फिर जो कवानीन होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर वो कार्रवाई करे। लेकिन जो मूल निवासी हैं, यहाँ के भारत के नागरिक हैं, उनके ऊपर कोई शक शुबा ना करे। अगर कोई शक शुबा होता भी है तो हम मिल बैठ के बांट के मीटिंग करके इस मामले को सुलझा सकते हैं। ये मामला ऐसा भी है। लेकिन कोई मुसलमान का छोटा बड़ा नेता सामने नहीं आया, कोई सामने नहीं आया कि भाई ये बोगस है, इनको नोटिस गई, वो कौन लोग है। यानी यहाँ उनको कौम का दर्द नहीं सताया। सिर्फ हमारे एक मिजाज बना हुआ है कि भाई ये नोटिस गई, ये कार्रवाई चढ़ी, तो हमको हमारी लीडरशिप को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप परेशान हो रहे तो आप परेशान हो, लेकिन हमको इंटरेस्ट कायम में है कि आप पे कोई बड़ा जुर्म, बड़ा ऐसी गंभीर आरोप लगना और आपने जेल में जाना, आपने जेल में 10-15 साल सड़ जाना, या नहीं तो फिर आपने गोली का शिकार होना या फिसाद के अंदर आप मारे जाना, तो फिर हम मैदान में आएंगे। यानी कि हमारी लाशों का गिरना, यानी मुसलमानों की लाशों का गिरना, उनका जेलों में जाना, 10-15 साल सड़ जाना, फिर बाद में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ना, फिर 15 साल के बाद छुट के आना, फिर अपनी पीठ ठपका आना कि देखो हमने रिहाई दिलाए, जबकि वो 15 साल उसकी ज़िंदगी की गारत हो गई। ऐसे कई अखबार में न्यूज़ छपी है कि कामयाब पैरवी हुई, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए, बाद में सबूत की नाकाफ़ी की बिना पर जो है तो उनकी रिहाई अमल में आई, और बाद में ऐसा हुआ। ये आपने देखा। ये तमाम जो बातें मैं आपको हवाले में इसलिए दे रहा हूँ कि आप जहन खोल लीजिए, अब आँख खोल लीजिए कि इस मामले में अगर आप पकड़े गए ना और आपने ज़्यादा होशियारी करे तो आपको कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा। अगर आप वो सब बोगस होगा, सामने वाला बोगस ठहराया जाए, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड या जो भी अगर बोगस ठहराया जाएगा, तो छुड़ाने वालों को फिर ये मतलब निकाला जाएगा कि आप घुसपैठी की मदद कर रहे क्या। अगर मान लीजिए बंदा यहाँ का नहीं है, फिर आप कौन से साथ छुड़ाने को आ रहे, तो आप बोलेंगे नहीं साहब 20 साल से हमें देख रहा, 15 साल से देख रहा, लेकिन कागज़ बोल रहे कि नहीं है। तो ये पेचीदगी वाली बात है, ये बहुत ज़्यादा गंभीर वाली बात है, ये ठीक बात नहीं है। हमारे शहर के लिए ये ठीक बात नहीं है और मुकामी मुसलमानों के लिए भी ठीक बात नहीं है। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि देखिए, अब तक 15-20 साल में जो इक्का दुक्का चलते थे, कार्रवाई भी होती थी और आप भी समझते थे कि भाई हर इलेक्शन में चलता है, क्या हुआ, कौन सी नई बात है। अब नई बात नहीं है। अब बोगस वोट, बोगस इलेक्शन कार्ड, बोगस आधार कार्ड का मीनिंग ये है कि आप घुसपैठिया है। अगर आप मुसलमान हैं तो इसका मतलब ये है कि आप घुसपैठिया मुसलमान हैं, आप बांग्लादेशी मुसलमान हैं। अगर बड़ी संख्या में पूरे महाराष्ट्र में जहाँ चुनाव चल रहे हैं, 150, 10-20 अगर बूथ पे ऐसे पकड़े गए, ऐसी कार्रवाई हुई, तो ये पूरा महाराष्ट्र में गट्ठा बनेगा कम से कम 1 लाख के आसपास। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई जब इतने लोग पकड़े जा रहे हैं, ये बोगस आधार कार्ड, बोगस से पकड़े जा रहे हैं, तो इसका मतलब फिर जब इतने पकड़े गए वोटिंग करते वक्त, इसका मतलब कितने हो सकते। तो फिर जाहिर सी बात है वो सख्ती के साथ जांच होंगी और होना भी चाहिए। बल्कि मुसलमान के लीडरों ने, तंजीमें सरकार से ये मांग करना चाहिए कि साहब जितनी जल्दी हो सके इसकी निष्पक्ष जांच कर ली जाए, और जो घुसपैठा वाकई कुछ छुपे हुए होंगे, दुरुपोष होंगे, तो उनको पकड़ के जो है तो कानून के साथ कड़ी कार्रवाई की जाए और ये मामले को ख़त्म किया जाए, ताकि भविष्य के अंदर कोई ऐसा जुमला ना आए कि घुसपैठिया है। क्योंकि जब घुसपैठिया का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो हमको तकलीफ होती है। हम मुहिब्बे वतन हैं, भारत से प्यार करने वाले हैं, भारत के लिए जीते हैं मरते हैं, तो हमको तकलीफ़ होती है। तो बहरहाल मैं आपको तमाम बातें हालात से ये कराया कि ये मामले के अंदर आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। हाँ, कोई आपस में झगड़ा हो गया, कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा हो गया, तो ये अलग बात है। लेकिन आप बड़ी जब मुसीबत में आएंगे और उसमें गैर कानूनी अगर हरकत शामिल रहेंगी तो आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। ये बात जहन में बिठा लीजिए। अगर मैं आपकी आखिरी की मिसाल दूँ कि भाई हमारे पास जो बड़े बड़े लीडर हैं कि ये आपकी मदद नहीं करेंगे, तो ये इसका एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि किराड़पुरे के अंदर जो राम मंदिर के पास से 2-4 साल पहले एक दंगल टाइप में हुआ था, झगड़ा हुआ था, तो उसके अंदर एक शेख मुनीर की जान गई थी। आज भी उसकी जांच चल रही है, सारी बात है। क्या फैसला आएगा वो अलग है, देखने वाली बात रहेगी। लेकिन उसके अंदर एक अबू आसिम आज़मी साहब ने तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात भी की थी, उन्होंने कामयाब नुमाइंदगी की थी। यानी बोलने मतलब कि अबू आसिम साहब यहाँ के नुमाइंदे नहीं हैं, वो बम्बई के हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने नुमाइंदगी की। बोलने मतलब औरंगाबाद के मुकामी लीडर है, जिसको मुसलमान मतलब कोई भी पार्टी करो, जो झूला भर के वोट देते, उनको चुना के लाते, जो भी करते, लेकिन उन्होंने शेख मुनीर की सामने मिलकर मुस्तफा पर ऐसी मदद नहीं की कि बस के छोटे छोटे बच्चे कि उसको कुछ सरकार को बोल के, कमिश्नर साहब को बोल के उसके बारे में निष्पक्ष जाँच की इसके साथ उसका और अच्छे से जाँच की जाए, इसको साथ दिया जाए। सरकार को बोल के भाई बेचारी उसकी बीवा यतीम होगी, बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं है, नौजवान बच्चे हैं, मतलब अधूरे सधूरे है, अभी नए नए बच्चे हैं, तो उनको कारोबार की 2-5 लाख की मदद की जाए, या उसको किसी उनकी उम्र के हिसाब से, काबिल हिसाब से उनको चपरासी कम से कम नौकरी फराम की जाए। ऐसी ठोस नुमाइंदगी नहीं करे। हालांकि बंदा
इंतकाल कर गया, एक हादसे में उसकी जान चली गई। वो जांच का विषय है, जांच जरूर चल रही है। तो बोलने मतलब ये है कि औरंगाबाद का मसला है, ये किराड़पड़े का मसला है। हाँ, उस टाइम रमज़ान चढ़ा था, लोगों ने सदका खैरात ज़कात जो देना चाहिए, अरे भाई सदका खैरात देना कौन सी बड़ी बात है, वो तो अपने बाप को चुकना नहीं है, चाहे मैं रहो या आप रहो। अगर मेरी ज़कात अगर 100 रुपये की लिखड़ी एग्जाम्पल, तो मुझे 100 रुपये देना ही है, मेरे करीबी को दूर को नजर देना है। आपने सदका खैरात की नीयत से लोगों ने मदद करे, वो एक अलग शक्ल है। लेकिन बड़े लीडर ने ये नहीं बोला कि मैं एक बड़ा लीडर हूँ या बड़ी पार्टी से हूँ, अलग अलग पार्टी जो भी बड़े मुसलमान लीडर है, भाई हम इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते हम जो है तो अपनी पार्टी की तरफ से, या अल्लाह ने हमको नवाजा है, हम बहुत बड़े पदों पर है, हम आमदार है, हम खासदार है, हम क्या क्या है, हम आपको जो है तो स्पेशली 5 लाख का चेक देते हैं, ताकि भाई आपका घर जो आपके कुछ कारोबार भूखे पड़ने की नौबत ना आए। और हम जो है तो वक्तन फ़क्तन जो है तो कानून से नुमाइंदगी करते रहेंगे, सरकार से नुमाइंदगी करते रहेंगे, इंशाल्लाह देश से सही हमको इंसाफ मिलेगा, या जो भी फैसला है वो सबके सामने रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये औरंगाबाद की मिसाल है, किराड़पड़े की मिसाल है। तीसरे आपको एक सबक ये भी मिसाल मैंने क्यों दिया आपको, कि जब बुरा वक्त आता ना तो आपकी कोई मदद नहीं करता। ये बात समझ लीजिए, कौम की बात सब करेंगे, इस्लाम की बात सब करेंगे, आपकी वोट की बात सब करेंगे, ऐसा बोलेंगे कि भाई पूछो मत, लेकिन जब बुरा वक्त आता ना तो कई दूर दूर नज़र नहीं आते। हाँ, मगरमच्छ के बाद में आंसू बहाने आ जाते हैं, ये सच्चाई है। ये औरंगाबाद की खुली मिसाल है, 2-4 वाक़े औरंगाबाद में हो चुके। मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता। मेरा ये तमाम हीले हवाले देने का एक मकसद था कि कोई आपका हमदर्द नहीं है। हाँ, जो कानून के मतलब दायरे में आता, मतलब ज़्यादा गैर कानूनी नहीं आता, वहाँ थोड़ी बहुत मदद कर देंगे, ज़मानत ले लेंगे, ये कुछ करेंगे, ये अलग शक्ल होगी। लेकिन जो गैर कानूनी गतिविधियों में आती, जो देशद्रोही के अंदर आता, जैसा बोगस आधार कार्ड बनाना, नकली इलेक्शन कार्ड बनाना, या नकली जन्म प्रमाण बनाना और ऐसा कुछ कर लेना, तो ये बिल्कुल ये ख़तरनाक ज़ुमरे में आ रहा। और जो हालात है, और बीच में जिस तरह के बड़ी तादाद में बांग्लादेश में, यूपी के, बिहार की तरफ या उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी पकड़े गए, सरकार ने उनके पास कड़ा एक्शन ली, और उसकी बिना पर ये मामले पूरे पंगे हुए, यानी फैले हुए हैं, ये पूरा दायरा बढ़ा हुआ है। तो इसमें ऐसी कोई हरकत मत करो कि मुस्लिम समाज बदनाम हो, या आप बोलते ना खाया पिया किसी ने गिलास पड़ा मारा ना, थोड़ी सी लालच में आके आपको ऐसा कदम कर दे रहे कि वो देशद्रोही की गिनती में आ जा रहा। ये ठीक बात नहीं है, ये अपने परिवार के लिए ठीक नहीं है, आपकी खुद के लिए ठीक नहीं है, और मुस्लिम समाज के लिए भी ठीक नहीं है। तो आपको इस तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। और हमने अक्सर देखा है, मैं 15 साल की रोशनी में बात कर रहा हूँ, आज का तो हमने छोड़ चुके हैं। जब से हमने इसकी गंदगी देखे तो हम इसके दूर हम नज़दीक भी फटाक रहे नहीं। पहले अच्छा माहौल था तो हम जुड़े हुए थे, पोलिंग एजेंट बनते थे, पोलिंग बूथ बनते थे, ये बनते थे, टेबल संभालते थे। लेकिन हमने देखे कि एकदम एक गंदगी का दलदल में है ये। हालांकि ये हमारे पास जमहूरियत है, ये सबसे बड़ा अच्छा मामला प्लेटफार्म है हमको हमारी लोकतंत्र मजबूत करने का। लेकिन उसके अंदर जब जिस तरीके से लोगों ने, चंद मुट्ठी भर लोगों ने गंदगी फैला रखी है, तो हमने इससे दूरी इख्तियार करे हैं। तो कुछ भोले भाले जो हमारे मुस्लिम भाई बहनें हैं, जो मजदूरान तबका गुजारते, तो लोग उनको लालच दे देते। तो मेरी माँ बहनों से गुजारिश है, तो चंद लोग करते हैं ऐसा, चंद ही लोग ऐसी हरकत करते हैं। ऐसी हरकत मत कीजिए, क्योंकि बम्बई के अंदर आज से 4-5 महीने पहले जो अखबारात में आ चुका, और और मैंने भी 2-3 महीने पहले उसके ऊपर न्यूज़ बना चुका, कि बांग्लादेश की कई मुस्लिम औरतें जिन्होंने हिंदू धर्म इख्तियार किया, यानी कि मतलब अपने आप को हिंदू बताया, बाज़ाब्ता वो टीका लगाते हैं, अपने नाम को हिंदू बताया, और उसके हिसाब से जिन्होंने आधार कार्ड ही बना लिया, और बम्बई के वीआईपी घरों में वो नौकरानी रहते, घर पहुँचने वाली, पकाने वाली, वो आया का काम कर रहे थे। ये 3-4 महीने पेपर में आ चुका। पुलिस ने उसके ऊपर शिकंजा भी कसा, उसकी कार्रवाई हुई, और कहीं ना कहीं जो कानून के हिसाब से काम हुआ होगा या हो रहा होगा वो हुआ। तो बोलने मतलब क्या रहा कि ऐसे चीज़ें सब मंजर आम पे आ गए। आप ये नहीं बोल सकते कि कानून हम पे जुल्म कर रहा, पुलिस हम पे जुल्म कर रही, या हमें सताया जा रहा। ये सारी बातें मंजर आम पे आ गई। अभी सोचने वाली बात है कि भाई मुसलमान की जो बांग्लादेश की जो औरतें थी, जो पेट भरने आई थी या घुसपैठ हो गई थी, जो भी था, वो जांच का विषय ज़रूर है, लेकिन वो मुसलमान थी, उन्होंने अपने आप को हिंदू बताया, अपने आप को हिंदू नाम लिखाया, अपने आप वो हिसाब से उन्होंने कुछ जिस घरों बंगलों में काम करते थे, साहब को बोल बताया कि जो भी उनका तरीक़ाकार रहा होगा, उन्होंने जो तो बोगस बना ली। ये अखबारात में आ चुका ही, ये मैं अपने दिल से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये अखबारात में आ चुका। इसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी हुई, तो करके जो है तो सरकार जो है तो सर के पैर के नीचे ज़मीन निकल गई। जबकि लोग नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते। कितने गुनहगार रहो मुसलमान, वो नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता, वो जान देने लेने पे आमाद हो जाता। ये सरकार को पता है कि इनका मामला कितना मज़हब का मामला कितना गंभीर है। लेकिन जब ये देख रहे हैं कि मुसलमान की औरतें जो है तो अपने आप को हिंदू बता रही और टीका भी लगा रही, तो भाभी कैसे मुसलमान है, ये किस टाइप के ईमान वाले। अब सवाल पैदा होता है, ये अखबार में आ चुका, कार्रवाई हो चुकी, उसकी रोशनी में कह रहा हूँ। तो बहरहाल तमाम वाक़यात मैं आपको जो छूते हुए ले जा रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें अब वक्त आ गया है कि
कि हम अपने महल्ले में, अपने प्रभाग में, अपने वार्ड में ये बोगस के लफड़े बिल्कुल ना करें, कोई गलती सी ना करें और बता दें कि हम गैर कानूनी हरकत के ख़िलाफ़ है, हम गैर कानूनी गतिविधियों के ख़िलाफ़ है, हम कोई ऐसी हरकत में शामिल नहीं है, ना होंगे ना किसको होने देंगे। हमें प्रशासन को बताना है, पुलिस का सहयोग करना है और अपनी छवि जो ख़राब हो रही है चंद वाक़यात को लेके हमें बेहतर बनाने की कोशिश करना है। और अगर आपको लगता है प्रभाग के आसपास कई गुंडा किस्म के अनासी बोलो, झगड़ा बोलो, ये बोलो, तो याद रखो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस कमिश्नर साहब ने बार बार व्हाट्सएप पे, फेसबुक के ज़रिए, ऑनलाइन के ज़रिए आवाम को आगाह भी किया है। पूरे शहर में पुलिस का रूट मार्च भी हुआ है। आप ये गलत फहमी मत रहो कि हर साल, हर 5 साल में जो होता था चक्री चल जाती थी, आपकी बार चक्री चलने वाली नहीं। अगर आप कोई बहुत बड़ी गलती में पकड़े जाते हैं और आप ये सोच रहे होंगे कि पोलिंग के बाद हम छूट जाएंगे और हमारे किसी बड़े लीडर का फ़ोन आ जाएगा, हमारी नुमाइंदगी हो जाएंगी और हम इनके साथ है और हम उनके आदमी है, इनके आदमी है। आप किसके आदमी नहीं है। कानून का जब शिकंजा चलेगा तो फिर माँ का दूध याद आएगा। ये मैं आपको एक जनहित में बोल रहा हूँ, एक अच्छे नागरिक होने के नाते बोल रहा हूँ। ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं समाज के प्रति, प्रशासन के प्रति, अपने देश के प्रति जो है तो जागरूक रहूँ। उसके संदर्भ में कह रहा हूँ। अगर आप समझे तो ठीक, नहीं तो अब की बार फिर बहुत ख़तरनाक कार्रवाई होने वाली है जो आप सोच भी सकते नहीं। इसके अलावा मैं हमारे आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब जो औरंगाबाद में आए हैं और हमने देखा है कि नशे के खिलाफ, उनके खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और लोगों ने राहत की सांस ली है, लोगों ने आपको दुआओं से नवाजा है। तो मेरी पर्सनली तौर से कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि साहब आपके इलेक्शन के अंदर जो तो ये बोगस के मामले है, कुछ मामले में कुछ ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए, एक ऐसी मिसाली कार्रवाई की जाए कि आने वाले पंचायत के ज़िला परिषद चुनाव होने वाले हैं, वहाँ उनको एक परिणाम जाए, वहाँ एक मैसेज जाए कि कोई गलत हरकत करेगा चुनाव के अंदर तो उसको इतनी सज़ा मिलेगी। और ऐसी कोई कड़ी से कड़ी ये जो मामला देखते हैं कि भाई शाम में छुड़ी आ रहे, सुबह छुड़ी आ रहे, ये हमने 10-15 साल पहले देख चुके साहब। हमें पुलिस डिपार्टमेंट पर विश्वास है, आज भी है, कल भी रहेगा, हमेशा रहेगा। और हम आप पे गर्व करते हैं कि आप हैं तो हम सुरक्षित हैं और शहर में अमन अमान है। लेकिन साहब मेरी आपसे पर्सनली व्यक्तिगत तौर से रिक्वेस्ट है कि ऐसे सख्त अगर हम कार्रवाई कर जाते हैं, कोई से मिसाल छाप छोड़े जाते हैं, ताकि आने वाले चुनाव के अंदर लोगों को पता चले कि खबरदार अगर ऐसा करे तो ऐसा होता कि 2 महीने 3 महीने छुट्टे नहीं, फिर कोर्ट के चक्कर मारना पड़ता। ऐसे अगर हम कुछ ठोस अगर परिणाम दे दे, कोई ऐसे मिसाल कायम कर दे, तो मेरा व्यक्तिगत तौर से विश्वास है कि आने वाले चाहे जो चुनाव है, जिला परिषद है, जो भी है, या आने वाले विधानसभा है, आमदार है, जो भी 2-5 साल के बाद, इसके अंदर लोग कान पकड़ेंगे और बोलेंगे नहीं भाई इसके अंदर जाना नहीं, इसके अंदर बिल्कुल पुलिस डिपार्टमेंट से हमको ज़रा रियायत नहीं मिलती है, हमको बचाने भी नहीं आता, और हमको बचाने आया तो वो भी हमारी चाह के मदद नहीं कर सकता। जब तक हमेशा ठोस अगर हम पैगाम देने की कोशिश नहीं करेंगे या नहीं देंगे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये इनके हौसले कहने के छोटे मोटे लेवल पर बुलंद रहेंगे। इसलिए जैसा हमने नशाखोरों के खिलाफ उनको हथौड़ा घुमा के हमने एक पैगाम दिया है कि हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं, तो हमें इसके अंदर भी कोई अगर हम ऐसी कार्रवाई कर जाते हैं तो मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि लोग गैर कानूनी गतिविधियों से परहेज़ करेंगे, तौबा करेंगे और हज़ार बार इससे दूर रहेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत मेरा विश्वास भी है और आपसे मेरी पर्सनल तौर से अपील भी है। बहरहाल आखिर में यही है कि देखिए, आपसे किसी में से बदगुमानी नहीं है, कि उसको बुरा बोलना मकसद नहीं है। सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे समाज में, हमारे शहर में, हमारे प्रभाग में, हमारे वार्ड में सब अमन अमान से चले और कोई लड़ाई का, झगड़े का, फितनों का कोई माहौल ख़राब ना हो और हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा काम करें और मतदान के दिन अपना वोट करें, ईमानदारी से करें, निष्पक्ष होकर करें। आप जिसको वोट देना है बिल्कुल दें, ये आपका अधिकार है, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें और इस लोकतंत्र का हमारा जो कल का दिन है ये एक त्यौहार के रूप में से मनाएं। बस इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।